GTA 6 में जैसन डुवाल असल में एक अंडरकवर कॉप एजेंट हो सकता है। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? लेकिन हैरानी की बात यह है कि GTA 6 की ट्रेलर्स, स्क्रीनशॉट्स और रॉकस्टार की छोटी-छोटी डिटेल्स को देखकर फैंस ने ऐसी थ्योरीज बनाई हैं जो पहली नजर में मजाक लगती हैं। लेकिन जब आप उनके पीछे की रीजनिंग देखते हो तो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। और अगर इन थ्योरीज में से सिर्फ एक भी सच निकली तो GTA 6 शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कई कदम आगे निकल जाएगा। आज हम बात करेंगे GTA 6 की ऐसी ही 8 सबसे क्रेजी, इंटरेस्टिंग और वायरल फैन थ्योरीज की। और बिलीव मी, तीसरी थ्योरी के बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है कि जैसन डुवाल एक अंडरकवर कॉप है। जब GTA 6 का दूसरा ट्रेलर आया तब बहुत से फैंस ने जैसन के बिहेवियर पर ध्यान देना शुरू किया। बाकी क्रिमिनल्स की तरह जैसन कभी भी घबराया हुआ या जल्दबाजी में नहीं दिखता। कई सीन्स में वो सिचुएशन को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। कुछ फैंस का मानना है कि जैसन शुरू से ही किसी फेडरल एजेंसी या अंडरकवर यूनिट के लिए काम कर रहा है और उसका मिशन लुसिया के करीब जाकर किसी बड़े क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचना है। इस थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बनाती है ट्रेलर की कुछ डायलॉग। एक सीन में ट्रस्ट की बात होती है तो दूसरे में जैसन का एटीट्यूड ऐसा लगता है जैसे उसे कई चीजें पहले से पता हो। अगर जैसन सच में अंडरकवर हुआ तो इमेजिन कीजिए पूरी स्टोरी कैसी बन सकती है। शुरुआत में दोनों साथ मिलकर रॉबरीज करेंगे, मिशंस कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी जेसन को अपनी ड्यूटी और लुसिया के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। रॉकस्टार पहले भी इमोशनल बेट्रेयल्स दिखा चुका है, इसलिए फैंस को लगता है कि ऐसा ट्विस्ट GTA 6 में भी देखने को मिल सकता है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले फैंस एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। ट्रेलर में जैसन कई बार सिचुएशंस को बाकी क्रिमिनल्स के मुकाबले ज्यादा प्रोफेशनली हैंडल करता हुआ दिखाई देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, प्लानिंग और रिएक्शंस देखकर कुछ लोगों को लगता है कि उसे पहले से टैक्टिकल ट्रेनिंग मिली हुई है। अगर रॉकस्टार ने सच में ऐसा ट्विस्ट रखा है तो शुरुआत में प्लेयर्स भी जैसन पर पूरी तरह ट्रस्ट करेंगे, लेकिन बाद में यही रिवील पूरी स्टोरी को कंप्लीटली बदल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, और ये पहली वाली से भी ज्यादा इमोशनल है। क्या होगा अगर लुसिया ही जैसन को बेट्राई कर दे? ट्रेलर में कई बार दोनों एक दूसरे से ट्रस्ट की बात करते हैं, लेकिन फिल्मों और गेम्स में अक्सर जब कोई रिलेशनशिप बार बार ट्रस्ट पर जोर देती है तो अंत में वही ट्रस्ट टूटता है। कुछ फैंस का मानना है कि लुसिया अपने किसी पुराने सीक्रेट या पर्सनल मोटिव को जैसन से छिपा रही है। शुरुआत में दोनों परफेक्ट पार्टनर्स लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा दोनों के गोल्स अलग होने लगेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद जेसन अंडरकवर नहीं है, बल्कि लुसिया किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है और क्लाइमेक्स में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। रॉकस्टार की राइटिंग को देखते हुए ऐसा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ तो GTA 6 सिर्फ एक्शन गेम नहीं रहेगा, बल्कि रिलेशनशिप और ट्रस्ट पर आधारित एक पावरफुल क्राइम ड्रामा बन जाएगा। एक और वजह जिससे ये थ्योरी और भी पॉपुलर हुई वो है रॉकस्टार का स्टोरी टेलिंग पैटर्न। GTA और रेड डेड रिडेम्पशन दोनों सीरीज में रिलेशनशिप्स कभी भी उतनी सिंपल नहीं रही हैं जितनी शुरुआत में लगती हैं। इसलिए फैंस का मानना है कि जेसन और लुसिया का रिलेशनशिप भी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होगा, बल्कि इसमें सीक्रेट्स, पर्सनल मोटिव्स और अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं जो एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते दोनों की जिंदगी बदल देंगे। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, जिसे बहुत से फैंस GTA 6 की सबसे बड़ी मिस्ट्री मानते हैं। क्या होगा अगर जेसन और लुसिया किसी साधारण गैंग के खिलाफ नहीं बल्कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ लड़ रहे हों? रॉकस्टार ने अपनी ऑफिशियल स्टोरी डिस्क्रिप्शन में यह बताया है कि एक आसान सा जॉब गलत हो जाता है और उसके बाद जेसन और लुसिया खुद को लियोनिडा में फैली एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के बीच फंसा हुआ पाते हैं। बस इसी एक लाइन ने फैंस की इमेजिनेशन को एक्सप्लोड कर दिया। थ्योरी कहती है कि शुरुआत में दोनों सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स होंगे, लेकिन किसी रॉबरी के दौरान गलती से ऐसे डॉक्यूमेंट्स, डेटा या पैसे चुरा लेंगे जो किसी करप्ट गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। इसके बाद पूरी स्टेट उनके पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए ट्रेलर्स में दिखाई देने वाली हेलीकॉप्टर्स, हैवी पुलिस रिस्पांस और हाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस सिर्फ सामान्य वांटेड लेवल नहीं बल्कि किसी बड़े कवर अप का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये थ्योरी सच निकली तो GTA 6 की कहानी GTA सीरीज की सबसे एम्बिशियस स्टोरी बन सकती है। कुछ फैंस ने तो यहाँ तक थ्योरी बनाई है कि GTA 6 में पुलिस सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगी बल्कि कई एजेंसीज सीक्रेटली मिलकर काम कर रही होंगी। शायद जैसन और लुसिया के पीछे पड़ने की असली वजह उनके क्राइम्स नहीं बल्कि वो इन्फॉर्मेशन होगी जो गलती से उनके हाथ लग गई। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार GTA की कहानी सिर्फ गैंग्स और माफिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा एक्सपीरियंस भी दे सकती है। अब चौथी थ्योरी थोड़ी क्रेजी है लेकिन कम्युनिटी में काफी फेमस है। क्या जैसन का कनेक्शन रेड डेड रिडेम्पशन 2 के आर्थर मॉर्गन से हो सकता है? जब पहला ट्रेलर आया तब कुछ फैंस ने जैसन के चेहरे, उसकी बियर्ड, उसके रग्ड लुक और पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी की तुलना आर्थर मॉर्गन से करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे थ्योरी बन गई कि जैसन शायद आर्थर मॉर्गन का कोई दूर का डिस्केंडेंट हो सकता है। अब इसके सपोर्ट में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन रॉकस्टार को एस्टर एग्स छिपाने का बहुत शौक है। GTA और रेड डेड दोनों एक शेयर्ड यूनिवर्स में हैं या नहीं, इस पर सालों से डिबेट चल रही है। अगर GTA 6 में किसी मॉर्गन फैमिली का रेफरेंस, पुरानी डायरी, फोटोग्राफ या छोटा सा डायलॉग भी मिल गया तो पूरी गेमिंग कम्युनिटी इंटरनेट पर टूट पड़ेगी। इसीलिए ये थ्योरी भले ही सबसे स्पेकुलेटिव हो, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग थ्योरीज में जरूर शामिल है। हालांकि इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है, लेकिन रॉकस्टार छोटे छोटे एस्टर एग्स डालने के लिए जाना जाता है। इसलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे जेसन का आर्थर मॉर्गन से डायरेक्ट कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन गेम में रेड डेड रिडेम्पशन 2 से जुड़ा कोई हिडन रेफरेंस, फैमिली फोटो, सरनेम या कलेक्टिबल जरूर देखने को मिल सकता है, जिसे डिस्कवर करने में कम्युनिटी को महीनों लग जाए। अब 5वीं थ्योरी मैप से जुड़ी है। फैंस का मानना है कि लियोनिडा का पूरा मैप अभी तक हमें दिखाया ही नहीं गया। अब तक रॉकस्टार ने जितने स्क्रीनशॉट्स और ट्रेलर्स दिखाए हैं, उनमें वाइस सिटी और उसके आसपास के एरियाज पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन कम्युनिटी ने सैटेलाइट कंपैरिजंस, रोड लेआउट्स, वाटर बाउंड्रीज और ऑफिशियल आर्टवर्क को देखकर अंदाजा लगाया है कि मैप का एक बड़ा हिस्सा अभी इंटेंशनली हाइड किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि गेम के बीच में कोई ब्रिज, मिलिट्री चेक पॉइंट, हैरिकेन या स्टोरी इवेंट अनलॉक होगा, जिसके बाद एक पूरी नई लैंडमास सामने आएगी। रॉकस्टार पहले भी सरप्राइजेस छिपा चुका है, इसलिए फैंस को लगता है कि इस बार भी कंपनी सबसे बड़ा सरप्राइज रिलीज तक सीक्रेट रखना चाहती है। इस थ्योरी को और हवा तब मिली जब मैप एनालिस्ट्स ने ट्रेलर्स और ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स की कंपैरिजन शुरू की। कई रोड्स ऐसी दिखाई देती हैं जो किसी अननोन डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन उनका डेस्टिनेशन कभी रिवील नहीं किया गया। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि रॉकस्टार जानबूझकर मैप के सबसे बड़े सरप्राइज को रिलीज तक छिपाकर रखना चाहता है, ताकि प्लेयर्स पहली बार उसे खुद डिस्कवर कर सकें। अब छठी थ्योरी शायद पुराने GTA प्लेयर्स की फेवरेट है। क्या लिबर्टी सिटी वापस आने वाली है? कई फैंस का मानना है कि GTA 6 सिर्फ लियोनिडा तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि गेम की शुरुआत लिबर्टी सिटी में हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि एंडिंग में प्लेयर्स वहां वापस जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जेसन या लुसिया के पास्ट को दिखाने के लिए फ्लैशबैक मिशंस लिबर्टी सिटी में हों। अगर ऐसा हुआ तो पुराने GTA 4 प्लेयर्स के लिए ये किसी ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं होगा। इमेजिन कीजिए मॉडर्न ग्राफिक्स में लिबर्टी सिटी को फिर से एक्सप्लोर करना। फिलहाल इसके सपोर्ट में कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन रॉकस्टार नॉस्टैल्जिया को यूज करना अच्छी तरह जानता है। अगर लिबर्टी सिटी सच में वापस आती है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, बल्कि स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ फैंस का मानना है कि जेसन या लुसिया का पास्ट वहीं से जुड़ा हो सकता है और फ्लैशबैक मिशंस के जरिए हमें उनके पुराने जीवन, रिलेशनशिप्स और क्राइम की शुरुआत देखने को मिल सकती है। इससे दोनों कैरेक्टर्स और भी रिलेटेबल बन जाएंगे। 7वीं थ्योरी गेम प्ले को पूरी तरह बदल सकती है। क्या GTA 6 में फुली डायनामिक हरिकेन्स और एक्सट्रीम वेदर सिस्टम होगा? ट्रेलर्स में फ्लोरिडा इंस्पायर्ड लियोनिडा की सेटिंग साफ दिखाई देती है। रियल फ्लोरिडा हरिकेन्स के लिए फेमस है। इसी वजह से फैंस का मानना है कि GTA 6 में सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि मैसिव हरिकेन्स, फ्लडिंग, टॉर्नेडो लेवल स्टॉर्म्स और चेंजिंग वेदर गेम प्ले देखने को मिल सकता है। सोचिए आप किसी मिशन के बीच में हो और अचानक हरिकेन वार्निंग आ जाए, रोड्स पर पानी भर जाए, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, बोट्स शहर में पहुंच जाए और हेलीकॉप्टर्स उड़ ही न सकें। अगर वेदर सिस्टम, स्टोरी और गेम प्ले दोनों को प्रभावित करेगा तो हर प्ले थ्रू अलग महसूस हो सकता है। रॉकस्टार ने रेड डेड रिडेम्पशन 2 में वेदर पर काफी काम किया था, इसलिए फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि GTA 6 इसे अगले लेवल पर ले जाएगा। इस थ्योरी की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि वेदर सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि गेम प्ले का हिस्सा बन सकता है। इमेजिन कीजिए कि हरिकेन आने से पहले शॉप्स बंद होने लगे, NPCs घरों में भागने लगे, रोड्स पर ट्रैफिक जाम हो जाए और मिशंस का पूरा रूट बदल जाए। अगर रॉकस्टार ऐसा सिस्टम बना देता है तो हर बार गेम खेलने का एक्सपीरियंस अलग महसूस होगा। और अब आखिरी थ्योरी, जो शायद सबसे इमोशनल भी है। क्या GTA 6 के एंडिंग में जैसन और लुसिया दोनों नहीं बचेंगे? बॉनी एंड क्लाइड से इंस्पायर्ड इस कहानी में बहुत से फैंस मानते हैं कि रॉकस्टार खिलाड़ियों को आखिर में एक बेहद मुश्किल फैसला देगा। शायद आपको जैसन को बचाना पड़े या लुसिया को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की कहानी एक ट्रेजेस्टिक एंडिंग पर खत्म हो। रॉकस्टार पहले भी GTA 4, रेड डेड रिडेम्पशन और GTA 5 में इमोशनल एंडिंग्स दे चुका है, इसलिए कम्युनिटी को लगता है कि GTA 6 का एंडिंग सिर्फ एक्सप्लोजन्स और एक्शन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जिसके बारे में लोग सालों तक डिस्कशन करेंगे। अगर प्लेयर्स को किसी एक कैरेक्टर को खोना पड़ा तो शायद ये GTA हिस्ट्री का सबसे इमोशनल फिनाले बन सकता है। कुछ फैंस तो यहाँ तक मानते हैं कि रॉकस्टार प्लेयर्स को मल्टीपल एंडिंग्स देगा, लेकिन चाहे आप जो भी चॉइस करें, उसका कोई ना कोई बड़ा सैक्रिफाइस जरूर होगा। यानी हो सकता है कि जेसन को बचाने पर लुसिया की मौत हो जाए और लुसिया को बचाने पर जेसन हमेशा के लिए चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो GTA 6 का एंडिंग गेमिंग हिस्ट्री के सबसे इमोशनल और कंट्रोवर्शियल एंडिंग्स में से एक बन सकता है। तो ये थी GTA 6 की 8 सबसे वायरल फैन थ्योरीज। इनमें से कुछ थ्योरीज सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती हैं, कुछ ट्रेलर एनालिसिस पर बेस्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद रॉकस्टार ने जानबूझकर छोटे-छोटे हिंट्स छोड़े हैं। लेकिन यही तो मजा है GTA कम्युनिटी का। रिलीज से पहले हर स्क्रीनशॉट, हर डायलॉग और हर फ्रेम को लाखों लोग मिलकर एनालाइज करते हैं और कभी-कभी
इन्हीं थ्योरीज में से कुछ सच भी निकल आती हैं। अब आपकी बारी है। इन 8 थ्योरीज में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगी? क्या जेसन सच में अंडरकवर कॉप है? क्या लिबर्टी सिटी वापस आएगी? या फिर आपको लगता है कि आखिर में जेसन और लुसिया में से सिर्फ एक ही बचेगा? अपनी फेवरेट थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही GTA 6 थ्योरीज, हिडन डिटेल्स और ट्रेलर ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।